Hello everyone, this is Renu and welcome back to QTricks. Today we will solve exercise 21.4 of RD Sharma. So let's start with our question number first. Find the length of the longest rod that can be placed in the room. हमें क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है जो लॉन्गेस्ट रॉड हम एक रूम में प्लेस कर सकते हैं, जिसकी लेंथ है 12 मीटर, ब्रेथ है, ब्रॉड मीन्स 9 मीटर और हाइट है 9 मीटर. सो हमें क्या फाइंड आउट करना है? लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम. Length is equal to 12 meter, breadth is equal to 9 meter and height is equal to 8 meter is given. So that means it is a cuboid. So longest rod kept in the room. We will use the formula. This longest rod क्या होगी? Will be the diagonal. Diagonally अगर place करेंगे तभी तो वो longest होगी. So for finding out the diagonal, there is the formula. I have already told you in the previous video. हमने डिटेल में जब फॉर्मूलेस पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में, तो वहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था अगर डायगोनल के लिए हमें फाइंड आउट करना होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ द फॉर्मूला यूज्ड. रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 12. लेंथ क्या है? 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस ब्रेथ क्या है? 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस हाइट क्या है? 8, तो 8 का स्क्वायर. सो 12 स्क्वायर इज 144, 9 स्क्वायर इज 81 एंड 8 स्क्वायर इज 64. तीनों को ऐड करके आ गया 289 एंड 289 इज द स्क्वायर ऑफ 17. सो फ्रॉम हियर वी गेट द वैल्यू जो लॉन्गेस्ट रॉड प्लेस हो सकती है रूम में इज दैट ऑफ 17 मीटर. कितने मीटर की होगी? 17 मीटर की. Okay. Now the next question is, if V is the volume of the cuboid. V क्या है? वॉल्यूम है क्यूबॉइड का of the dimension A, B and C. A, B, C डायमेंशन के and S it's the surface area. S क्या है? उसका surface area. Then prove that. हमें क्या prove करना है? 1 by V is equal to 2 by S bracket 1 plus A plus 1 plus B plus 1 plus C. This we have to prove. ये हमें prove करना है. Therefore, A, B, C are the dimensions of the cuboid. Volume क्या है उसका? हो जाएगा length into breadth into height होता है, तो that will be A into B into C. This is equal to ABC. Surface area is 2 length into breadth plus breadth into height plus height into length. So यहाँ आ गया 2A plus B plus B plus C, B into C plus C into A. Now 2 is equal to, हमें क्या गिवन है LHS में? दिस इज 1V इज इक्वल टू, हमें ये प्रूव करना है ना. सो इन राइट हैंड साइड वी हैव 2 by S इज इक्वल टू 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C. अब क्या कर लेते हैं? S की जगह पे वैल्यू डाल दिया. दिस इज द वैल्यू, तो आ गया 2 by 2 इंटू ब्रैकेट AB प्लस BC प्लस CA. 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और इसका हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम विल बी ABC. यहाँ पे आ जाएगा BC, यहाँ पे आ जाएगा AC, यहाँ पे आ जाएगा AB अपॉन ABC. सो ये बन गया AB AB BC BC CA CA. तो दिस इज कैंसिल आउट बाय दिस 2 इज कैंसिल आउट बाय दिस. अब आ गया यहाँ पे 1, सब जगह 1, तो 1 बाय ABC. सो 1 बाय ABC. ABC किसके इक्वल है? V के, तो 1 बाय V आ गया. ठीक है, ABC की जगह पे V डाल.
तो यहाँ से प्रूव हो गया। ये क्या आया, 1/v आ गया ना, एंड दिस इज v, सो हेंस LHS इक्वल टू RHS, 1/v इज इक्वल टू 1/v। Next question is, the area of three adjacent faces of a cuboid are V, Y, R, Y and Z. V, Y and Z. The volume is V1. Prove that V square is equal to X, Y, Z. This is X, okay. So, area of the three adjacent face of the cuboid is X, Y, Z. वॉल्यूम है V1, हमें प्रूफ करना है V2 इज इक्वल टू XYZ। लेट द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की लेंथ हमने मान ली L, ब्रेथ हमने मान ली B, हाइट हमने मान ली H। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज L इंटू B इंटू H। देयरफॉर X इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, y इज इक्वल टू हो जाएगा ब्रेथ इंटू हाइट, एंड z इज इक्वल टू हो जाएगा हाइट इंटू लेंथ। तो नाउ x इंटू वाई इंटू जेड क्या आ जाएगा, LB इंटू BH इंटू HL। अब हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं इनका। कैसे, देखो 2 बार L है तो L स्क्वायर हो गया, 2 बार B है तो B स्क्वायर हो गया, 2 बार H है तो H स्क्वायर हो गया। सो मैं इसको टोटल में बाहर पे ले लेती हूँ, तो हो जाएगा LBH का होल स्क्वायर, ये हो गया इज इक्वल टू वॉल्यूम का स्क्वायर। सो फ्रॉम दिस वी गेट देयरफॉर V, यहाँ पे क्या है ये V स्क्वायर, ठीक है। V स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, XYZ। V स्क्वायर इज इक्वल टू XYZ, यहाँ पे से प्रूव हो गया, बिकॉज इसके इक्वल टू में क्या है, जो हमारा LBH है इसके इक्वल टू में यही तो है, XYZ है। तो यहाँ से आ गया V स्क्वायर इज इक्वल टू देयरफॉर XYZ, हेंस प्रूव्ड। Next question is, a rectangular water reservoir contain 105 meter cube of water. Find the depth of the water in the reservoir. हमें depth पता करना है reservoir का। Its base measures are 12 meter by 3.5 meter. So volume क्या है, water in the reservoir is 105 meter square. Length जिसकी है 12 meter, breadth जिसका है 3.5 meter. We have to find out the depth of the water. Depth means height find out करनी है। So height of the water is equal to क्या हो जाएगा, C, volume is equal to length into breadth into height होता है। हाइट फाइंड आउट करनी है तो इन सबको इस साइड भेज देंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये सब मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवीजन में आ जाएंगे। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू आ जाएगा वॉल्यूम अपॉन लेंथ इनटू ब्रेथ। सो पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला वी गेट, वॉल्यूम क्या है 105, सो 105 अपॉन लेंथ है 12, ब्रेथ है 3.5, तो 105 अपॉन 12 इंटू 3.5 मीटर। सो 105 अपॉन ये आ गया 42, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 5/2 मीटर, एंड इसको आगे सॉल्व किया बिकॉज ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, therefore we get 2.5 meter. So the height of the water means depth of the water is 2.5 meter. Now the next question is, cubes A, B, C having edges 18 centimeter, 24 centimeter, 30 centimeter respectively are melted and molded into a new cubes. Find the edge of the bigger cube. एक नए क्यूब में उनको बनाया गया, हमें फाइंड आउट करना है जो नया क्यूब है बिगर क्यूब उसका एजेस। एज ऑफ क्यूब ए 18 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होता है तो 18 ए क्यूब होता है तो ए हो जाएगा 18 की पावर 3, दैट इज 5832 सेंटीमीटर क्यूब। एज ऑफ क्यूब बी क्या है 24 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम हो जाएगा 24 की पावर 3, दैट इज 13,824 सेंटीमीटर क्यूब।
एज ऑफ क्यूब सी हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर वॉल्यूम क्या हो जाएगा 30 का क्यूब, दिस विल बी इक्वल टू 27,000 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये तो आ गए एजेस ऑफ तीनों क्यूब के, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ए बी सी तीनों क्यूब को ज्वाइन करके जो हम बड़ा डी क्यूब बनाना चाह रहे थे तो क्या होगा, तो तीनों का वॉल्यूम ऐड कर देंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू 5,832 प्लस 13,824 प्लस 27,000, यह आ जाएगा 46,656 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब डी क्या हो गया 46,656 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका एज फाइंड आउट करना है कि एज ऑफ क्यूब डी होगा क्या, तो दिस इज द रूट, इसका रूट निकाल लेंगे हम। तो इसका रूट निकालेंगे बाय द मेथड, कोई सा भी मेथड यूज़ करो, ठीक है। रूट निकालने के लिए मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया। सो दे गेट 36 into 36 into 36, that means 36 का क्यूब। So this cube is cancel out by this cube, that means 36 सेंटीमीटर। So जो नया क्यूब बनेगा by adding a b c d क्यूब, जो भी वो बड़ा सा क्यूब बनेगा उसका एज क्या हो जाएगा, the edge will be, सॉरी क्यूब अब वो तो बहुत बड़ा सा बनेगा, मैं इतना छोटा ही बना देती हूँ, ठीक है। दैट क्यूब विल बी, ये ए बी और सी क्यूब के एजेस को मिला के जो क्यूब बनेगा दैट विल बी द क्यूब ऑफ एच 36, okay, 36 centimeter. Now the next question is, the breadth of a room is twice its height. जो रूम की ब्रेथ है वो हाइट के ट्वाइस है, 1/2 ऑफ इट्स लेंथ, और लेंथ के 1/2 है, एंड द वॉल्यूम ऑफ द रूम इज 512 क्यूब, ठीक है। फाइंड इट्स डायमेंशन, तो हमें उसके डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब गिवन है, ठीक है, 512 डीएम क्यूब। सो लेट द हाइट ऑफ द रूम हमने मान लिया x, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी 12 टाइम ऑफ द हाइट है, तो दैट मीन्स सॉरी 2 टाइम ट्वाइस ऑफ द हाइट है, दैट मीन्स 2x हो जाएगी। लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ है 2x इंटू 2, ठीक है, तो दिस विल बी 4x। सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो दिस विल बी 4x into 2x into x. So this will be 8 into x cube, ठीक है। So you get therefore 8x cube is equal to 512. So 8 रेजिंग है डिविजन पे, इधर मल्टीप्लिकेशन था, तो x cube is equal to आ जाएगा 512 by 8, तो 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 8 4 जा 32, सो एक्स क्यूब इज इक्वल टू आ गया 64। अब 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, सो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब आ गया, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो गया, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4, तो मीन्स लेंथ क्या हो गई 4 इंटू 4 16, ब्रेथ हो गई 2 इंटू 4 8, एंड हाइट हो गई x था, दैट इज x इज इक्वल टू 4 था, तो हाइट हमारी हो गई 4 ओनली। सो दीज आर द डायमेंशन ऑफ द रूम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ क्लोज आयरन टैंक 12 मीटर जो लॉन्ग है, 9 मीटर वाइड है और 4 मीटर डीप है, इज टू बी मेड, ठीक है, एक क्लोज आयरन टैंक बनाना है इस मेजरमेंट। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ आयरन यूज्ड एट द रेट ऑफ ₹5 पर मीटर, और कॉस्ट ऑफ आयरन है ₹5 पर मीटर शीट, एंड शीट बीइंग्स 2 मीटर वाइड, और शीट क्या है 2 मीटर वाइड है। लेंथ ऑफ द आयरन टैंक इज 12 मीटर, ब्रेथ इज 9 मीटर, डेप्थ इज 4 मीटर।
देयरफॉर द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक क्या हो जाएगा, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो फॉर्मूले पे वैल्यू डालते हैं, 2 इंटू 12 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 12 मीटर स्क्वायर। So 2 into 12 into 9 108, 9 into 4 36, 4 into 12 48। तो तीनों को ऐड कर लेते हैं, आ गया 2 into 192। So 2 into 192 is 384। So 384 meter square is the surface area of the tank। सब डेप्थ कितनी थी उसकी, 4 मीटर थी, सॉरी विड्थ यूज था 2 मीटर। तो लेंथ ऑफ द सीट क्या हो जाएगी, एरिया अपॉन विड्थ। सो 384 अपॉन 2 हो जाएगा। इनको डिवाइड करके हमारे पास आ गया 192 मीटर। सो रेट ऑफ शीट था 5 पर मीटर स्क्वायर। सो 5 इंटू 192। So this is equal to 960. So the total cost to make the iron tank is 960. Next question is, three equal cubes are placed adjacently in a row. Find the ratio of the total surface area of new cuboid to that the sum of the surface area of the three cubes. Okay, हमें ये find out करना है। So let the edge of each equal cube is equal to x. Edge जो हर एक equal cube है उसका हमने मान लिया x। Then the surface area of one cube क्या हो जाएगा, 6x square। ठीक है, 6 इंटू साइड। सो सरफेस एरिया ऑफ वन क्यूब हो गया 6x स्क्वायर एंड द सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब, अब ऐसे ही 3 क्यूब हो गए, ठीक है ऐसे ही। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 6x स्क्वायर, तो ये हो गया 18x स्क्वायर। सो बाय प्लेसिंग अ क्यूब इन अ रो, अब क्यूब को रो में प्लेस करने पे द लेंथ ऑफ न्यूली फॉर्म्ड क्यूब इज 3x। ये x है, फिर ये x है, ये x है, तो टोटल लेंथ क्या हो गई इस क्यूब की, अब x ये हो गई 3x। ब्रेथ तो x ही रहेगी, हाइट x ही रहेगी। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्म्ड अब क्या बन गया, ये देखो खुद ही देखिएगा, ये जो कंप्लीट है पूरा ये इसकी लेंथ हो जाएगी, हाइट और ब्रेथ उतनी रहेगी। तो ये दिस इज द क्यूबॉइड नाउ। So surface area of the cuboid so formed is 2 length into breadth plus breadth into height plus height into length। So ये आ गया 2 into जो वैल्यूज जिसकी और डाल देंगे 3x into x, x into x, x into 3x। तो ये आ गया 2 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। सो इन सबको ऐड करके वी गेट 2 इंटू 7x स्क्वायर। सो 2 इंटू 7x स्क्वायर हमारा आ गया 14x स्क्वायर। देयरफॉर द रेशियो इज 14x स्क्वायर रेशियो 18x स्क्वायर। तो ये आ गया 7 रेशियो x स्क्वायर गया एंड 2 7 जो 14, 2 9 जो 18। देयरफॉर द रेशियो इज 7 रेशियो 9। Now the next question is, the dimension of a room are 12.5 meter by 9 meter by 7 meter. There are 2 doors and 4 window in the room. 2 doors हैं और 4 window हैं। Each door measures 2.5 meter by 1.2 meter and each window 1.5 meter by 1 meter. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल, हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल फाइंड आउट करना है जो है ₹3.50 पर स्क्वायर मीटर। सो डायमेंशन ऑफ द रूम क्या है 12.5 मीटर इंटू 9 मीटर इंटू 7 मीटर। ये तो होता है डायमेंशन, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वॉल क्या हो जाएगा 2l प्लस b इंटू हाइट। सो 2l that is 12.5 plus b
9 into height that is 7. इस सब को सॉल्व करके we get it this 3010 meter square. So area of two doors निकाल लेते हैं. 2 into length into breadth, तो 2.5 into 1.2. So ये आ गया 2 into इन दोनों को ऐड करके आ गया 3, तो 1 into 3 that is 6 meter square. अब एरिया ऑफ विंडो निकाल लेते हैं. कितनी विंडोज थी? 4, तो ये आ गया 1.5 into 1 मीटर स्क्वायर. सो 4 into 1.5 ये आ गया 6 मीटर स्क्वायर. ये भी therefore the remaining area of the wall is 301 minus 6 plus 6, तो 301 minus 6 plus 6 हो गया 12, तो 30 minus 12 is 289 meter square. Therefore the rate of painting the wall is rupees 3.50 per meter square. तो cost क्या हो जाएगी? Therefore the total cost is rupees 3.50 into 289. तो rupees ये आ जाएगा 1011.50 is the total cost to paint the room. Next question is, a field is 150 meter long and 100 meter wide. A plot outside the field 50 meter long and 30 meter wide is dug to the depth of 8 meter and the earth take out from the plot is evenly in the field. How much the level of the field raised? ठीक है, एक field है जिसकी डायमेंशन ये है. एक फील्ड है जिसकी डायमेंशन ये, तो ये डायमेंशन की फील्ड में खोदा गया, तो जो भी उसमें से मिट्टी निकल ली थी वो इवनली स्प्रेड कर दिया फील्ड में. तो हमें पूछा गया कि कितना उसका जो स्प्रेड करने के बाद कितना रेज हुआ है उस फील्ड का. सो लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 50 मीटर, विड्थ इज 30 मीटर, डेप्थ इज 8 मीटर. तो वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज 50 इंटू 30 इंटू 8, ये आ गया 12,000 मीटर क्यूब. सो हमारा वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट आ गया 12,000 मीटर क्यूब. अब उस लेंथ ऑफ द फील्ड क्या है? 150 मीटर, ब्रेथ है 100 मीटर और हाइट है स्प्रेड आउट ऑन द फील्ड. हमें ये फाइंड आउट करना है. सो हाइट वी हैव टू फाइंड आउट. तो हाइट कैसे निकलेगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है. ओके, सो हाइट फाइंड आउट करना है, तो हाइट इज इक्वल टू आ जाएगा वॉल्यूम अपॉन लेंथ इंटू ब्रेथ. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 12,000 अपॉन लेंथ है 150, ब्रेथ है 100. सो दीज टू जीरोज कैंसिल आउट बाय दिस, ये जीरो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 3 4 जो 12, 3 5 जो 15, 4/5 मीटर. इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 0.8 मीटर, दैट इज 80 सेंटीमीटर. क्या हो गया? हाइट हो गई उसकी, जब हमने जो अर्थ स्प्रेड आउट ऑन द फील्ड किया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 512 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड जॉइन किए गए. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब. हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है रिजल्टिंग क्यूब का. वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब क्या था? 512 सेंटीमीटर क्यूब. एज ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू क्यूब ऑफ 512. तो 512 क्या होता है? 8 इंटू 8 इंटू 8, सो 512 रूट ऑफ 8 होता है. तो क्यूब और रूट क्यूब ऑफ दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो वी गेट एज ऑफ द क्यूब इज 8 सेंटीमीटर. नाउ बाय जॉइनिंग द टू इक्वल क्यूब्स बाय साइड 8, दो इक्वल क्यूब्स को 8 साइड के हमने ज्वाइन किया, तो लेंथ क्या फॉर्म हो गई? 2 इंटू 8 दैट इज 16 सेंटीमीटर. ब्रेथ तो 80 रहेगी, हाइट भी 80 रहेगी, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? अब ये क्यूब क्या बन गया? क्यूबॉइड बन गया, है ना. इसकी लेंथ अलग है और ब्रेथ में डिफरेंस है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ.
putting the values in the formula, we get 2 bracket 16 into 8 plus 8 into 8 plus 8 into 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 16 इंटू 8 होता है 128, 8 इंटू 8 होता है 64 और 8 इंटू 16 होता है 128. सो तीनों को ऐड करके वी गेट 320. तो 2 इंटू 320 इज इक्वल टू आ गया 640 सेंटीमीटर स्क्वायर. Therefore, the surface area of newly formed cuboid is 640 centimeter square. Now the next question is 3 cubes whose edges measures 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter. 3 क्यूब हैं, तीनों की एजेस अलग अलग हैं. आर मेल्टेड टू फॉर्म अ न्यू क्यूब. इनसे एक नया क्यूब बनाने जा रहे हैं, तो हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. एज ऑफ फर्स्ट क्यूब इज 3 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए की पावर 3, दैट मीन्स 3 की पावर 3. 3 की पावर 3 मीन्स 27. एज ऑफ सेकेंड क्यूब क्या है? 4 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम हो जाएगा 4 की पावर 3, दैट इज 64 सेंटीमीटर. एज ऑफ थर्ड क्यूब दैट इज 5 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम विल बी 5 का पावर 3, तो दैट इज 125 सेंटीमीटर क्यूब. ये तो एजेस आ गई तीनों क्यूब की. तो वॉल्यूम ऑफ द 3 क्यूब क्या हो जाएगा? सॉरी, वॉल्यूम आ गए 27 प्लस 64 प्लस 125. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द 3 क्यूब्स टुगेदर, दैट इज 216 सेंटीमीटर क्यूब. अब वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब मीन्स क्या आ गया? 216 सेंटीमीटर क्यूब. तो इसकी एज क्या होगी? देयरफॉर द एज विल बी क्यूब ऑफ 216. तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इज 216. तो दैट इज 6 हो गया उसका एज न्यू क्यूब का. तो सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब क्या हो जाएगा? 6 ए इंटू ए स्क्वायर. तो ए क्या है? 6. तो 6 इंटू 6 स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू 6 इंटू 6 आ गया 216. Therefore, the edge of the new cube is 6 and the volume of the new cube is 216. Now the next question is the cost of repairing the wall of room 12 meter long at the rate of 1.35 per square meter is 340.420. एक कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है रिपेयरिंग करने के वॉल को जो 12 मीटर लॉन्ग है, जिसमें लग रहा है 1.35 पर स्क्वायर मीटर. टोटल पैसा लग रहा है 340.20. द कॉस्ट ऑफ मैटिंग द फ्लोर एट 85 पैसा पर स्क्वायर मीटर इज रुपीज़ 91.80. फाइंड द हाइट ऑफ द रूम. और हमें रूम की हाइट भी फाइंड आउट करनी है. Therefore, the length of the room is L is equal to 12 meter. Rate of matting the floor हो गया हमारा 85 पैसा पर मीटर स्क्वायर. तो कॉस्ट ऑफ मैटिंग क्या दिया था? 91.80. सो एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा? जो कॉस्ट है टोटल कॉस्ट अपॉन पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट. ये ज़ीरो से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो गया बिकॉज ऊपर पे भी पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं और नीचे पे भी पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं. नाउ वी हैव 9180 अपॉन 85. इसको सॉल्व किया बाय डिवाइडिंग दिस वी गेट 108 मीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ द फ्लोर क्या है हमारा? 108 मीटर स्क्वायर. देयरफॉर द ब्रेथ क्या हो जाएगी? एरिया अपॉन लेंथ. एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है. तो लेंथ गिवन है, ब्रेथ निकालनी है. तो ब्रेथ हो जाएगी एरिया अपॉन लेंथ, दैट इज 108 अपॉन 12. सो 12 1 जो 12, 12 9 जो 9 मीटर. Therefore, the breadth is 9 meter. Now the rate of preparing the wall क्या गिवन था? 1.35 पर मीटर स्क्वायर और टोटल कॉस्ट थी ₹340.20. ठीक है, तो एरिया ऑफ द वॉल क्या हो जाएगा? जो टोटल कॉस्ट थी अपॉन पर मीटर स्क्वायर वाली कॉस्ट. तो यहाँ पे भी ये पॉइंट हट जाएंगे बिकॉज पॉइंट के बाद दोनों जगह 2 नंबर्स है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी. सो दिस विल बी 34,020 अपॉन 135.
इसको डिवाइड करके सॉल्व करके वी गेट 252 मीटर स्क्वायर. सो 252 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, एरिया ऑफ द वॉल आ गया. बट द एरिया ऑफ द फोर वॉल्स क्या हो जाएगा, 2. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ फोर वॉल. 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट. So therefore 2 length plus breadth into height is equal to 252. ठीक है, अब हमें हाइट निकालनी है. सो 2h लेंथ और ब्रेथ क्या है, 12 प्लस 9 इज इक्वल टू 252. तो 12 प्लस 9 आ गया 21. तो 2h इंटू 21 इज इक्वल टू 252. अब देखिए h निकाल लेंगे, दोनों मल्टीप्लाई में 2 और 21, तो इधर आके डिवाइड में चल जाएंगे. 2 इंटू 21 हो जाएगा, जहाँ से क्या हो गया 42 हो गया. 2 इंटू 21 हो गया 42. तो 252 अपॉन 42 हो गया. 42 वन जो 42, 42 सिक्स जो 252. तो h इज इक्वल टू आ गया यहाँ से हमारा 6. सो देयरफॉर द हाइट ऑफ द रूम इज 6 मीटर. सो जो वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी थी आर दीज: हाइट ऑफ द रूम एंड द एरिया ऑफ द वॉल एंड area of the floor. The length of the hall is 18 meter and the width is 12 meter. The sum of the area of the floor and the flat roof is equal to the sum of the area of the four walls. ठीक है, जो लेंथ है हॉल की वो है 18 मीटर, जो विड्थ है वो है 12 मीटर. Sum of the area of the floor and the flat roof is equal to the sum of the area of the four wall. ठीक है, जो फ्लैट रूफ और फ्लोर रूफ है उसके एरिया के इक्वल 4 वॉल का एरिया है. और हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल. लेंथ ऑफ द हॉल इज 18 मीटर, ब्रेथ इज 12 मीटर. तो एरिया ऑफ द फ्लोर क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 18 इंटू 12 इज 216 मीटर स्क्वायर. Area of the roof and area of the floor, total area of the roof and floor क्या हो जाएगा, 216 plus 216 meter square. This is equal to 432 meter square. So therefore the area of four wall क्या हो जाएगा, 432 meter square, because क्या बोला गया था, according to the question total area of the floor and the roof is equal to the area of four walls. बट द एरिया ऑफ फोर वॉल्स इक्वल टू क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट होती है. तो देयरफॉर 2h लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 432. सो 2h लेंथ क्या है 18, ब्रेथ क्या है 12. तो 2h 18 प्लस 12 इज इक्वल टू 432. सो 2h इन दोनों को ऐड करके आ गया 30. तो 2h इंटू 30 इज इक्वल टू 432. बाय मिस्टेक 2 बार प्रिंट हो गया. सो यहाँ से हमारी हाइट आ गई, हाइट इज इक्वल टू 432 अपॉन 2 इंटू 30 क्या हो गया 60. तो h इज इक्वल टू 432 अपॉन 60. तो इसे सॉल्व करके हमारे पास h आ गया 7.2 मीटर. देयरफॉर द हाइट ऑफ वॉल आ गई 7.2 मीटर. And this only we have to find out in this question. We have to find out the height of the wall, and that is 7.2 meter. A metal, this is the next question. A metal cube of h 12 centimeter is melted and formed into 3 smaller cubes. एक मेटल क्यूब था बड़ा सा जिसकी एज थी 12 सेंटीमीटर, जिसको स्मेल्ट करके 3 छोटे छोटे क्यूब्स बनाए गए. If the edge of the two smaller cubes are 6 centimeter, 8 centimeter, 2 क्यूब्स के तो एज हमें पता चल गए, एक है 6 सेंटीमीटर, दूसरा 8 सेंटीमीटर. हमें क्या करना है, फाइंड द एज ऑफ द थर्ड स्मॉलर क्यूब. तो छोटा जो थर्ड स्मॉलर क्यूब है उसका एज हमें फाइंड आउट करना है. एज ऑफ द मेल्टेड बिगर क्यूब था 12 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा उसका, ए क्यूब होता है ना, तो ए इज 12. तो 12 क्यूब क्या हो गया 1728 सेंटीमीटर क्यूब.
तो दैट मीन्स सम ऑफ थ्री वॉल्यूम ऑफ द थ्री स्मॉलर क्यूब भी क्या होगा, इसके इक्वल होगा, दैट इज 1728 सेंटीमीटर क्यूब। तो एज ऑफ फर्स्ट स्मॉलर क्यूब क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर जो गिवन थी, तो उसका वॉल्यूम हो गया 216, 6 का क्यूब मीन्स 216 सेंटीमीटर क्यूब। एज ऑफ द सेकेंड स्मॉलर क्यूब इज 8 सेंटीमीटर, उसकी एज दी थी, तो वॉल्यूम हो जाएगा 8 क्यूब, दैट इज 512 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ गया हमारे एज ऑफ दो क्यूब, और हमें टोटल क्यूब भी पता है, तो हम क्या निकाल लेंगे, ऐसे देखिए, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू स्मॉलर क्यूब्स क्या है, 216 प्लस 512, टोटल आ गया 728 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द थर्ड स्मॉलर क्यूब क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम माइनस सम ऑफ टू स्मॉलर क्यूब्स, तो 1728 माइनस 728 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों को माइनस करके आ गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। दैट मीन्स जो थर्ड क्यूब है उसका वॉल्यूम है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर द एच क्या हो जाएगी उसकी, क्यूब ऑफ 1000, दैट इज 10 इंटू 10 इंटू 10, तो देयरफॉर 10 सेंटीमीटर इज द एज ऑफ द थर्ड स्मॉलर क्यूब। सो जो तीन क्यूब्स बने मेल्ट करके 12 मीटर क्यूब से, दैट वन एज इज 6 सेंटीमीटर, अनदर एज इज 8 एंड द थर्ड वन इज 10 सेंटीमीटर एज। ठीक है, so these are the 18 questions of exercise आर डी शर्मा की जो एक्सरसाइज 21.4 की थी, इसके 18 questions we have solved in this video. Hope you understand these questions, and if you have any queries regarding these questions or any video, you have to comment on the comment section. For more such videos and more information, you can visit to our website, that is www.qtricks.in, and please like, share and subscribe to Qtricks. Thank you and have a wonderful day.